हिंदू जमाता शिव ने उनकी तरफ न कोई ध्यान दिया। दक्ष ने तोड़ी क्रोधित होकर मर्यादा की सीमाएं। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, त्रिपुंडधारी अमंगलहारी बाबा भोलेनाथ स्थान स्थान पर कई तरह की लीलाएं करते रहते हैं और ये उनकी लीला का एक अंश ही था कि प्रयाग तट पर जब ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सब देवताओं के साथ राजा दक्ष भी सम्मिलित हुए। सब ऋषि मुनि देवों ने राजा दक्ष को सम्मान दिया, परंतु शिव शंकर ने जानबूझकर अपने श्वसुर का अभिवादन करना तो दूर, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और भक्तों, फिर वही हुआ जिसका भोलेनाथ को पूर्ण अनुमान था। राजा दक्ष ने अत्यंत क्रोधित होकर शिव शंकर को अपशब्दों में बहुत ही भला बुरा कहते हुए उनसे सभी लौकिक संबंध तोड़ दिए। फिर शिव को अपमानित करने के लिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने तमाम ऋषि मुनि और देवताओं को तो बुलाया, लेकिन शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। परंतु सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने उसे व उसके स्वामी को यज्ञ में नहीं बुलाया, तो उन्होंने दुखी होकर शिव से इसका कारण पूछा। तो शिव बोले, देवी तुम्हारे पिता के मन में मेरे लिए है द्वेष जगी, इसीलिए तो महायज्ञ में हमें बुलाया नहीं थी। सती बोली, मैं जाऊंगी, आज्ञा दे मुझे जाने की। शिव ये बोले, बिना निमंत्रण वहां पे जाना ठीक नहीं। क्रियाहत नहीं समझा कभी भी, नाथ प्रभु समझाए। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, क्रियाहतवश सती ने पति शिव की बात नहीं मानी और पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जा पहुंचे। और वहां उन्होंने देखा देवलोक के तमाम देवता ऋषि मुनि सभी वहां उपस्थित थे, परंतु उनके पति भगवान शिव के लिए स्थान भी नहीं रखा गया। तो सती से न रहा गया। उन्होंने अपने पिता से शिव जी को न बुलाने का कारण पूछा। तब दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, तेरा पति शमशानवासी, भस्मधारी, भांग धतूरे का सेवन करने वाला, लंपट, कपटी, बहुरूपिया, भूत प्रेतों का राजा और अमांगलिक है। इसलिए मैंने उसे इस मंगल कार्य में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया। और तू भी बिना बुलाए इस यज्ञ में क्यों चली आई है? मैं उस आडंबर करने वाले डमरूधारी, निर्धन, भिखाशिव से और तुझसे अपने सारे संबंध तोड़ चुका हूं। निशाचरों के उस संगी साथी से मेरा अब कोई नाता नहीं। से सती के मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसी समय वो सुध बुध खो के यज्ञग्नि में कूद पड़ी। यज्ञशाला में घटी घटना गणों से जब शिव जान गए। रौद्र रूप धर तब शिव शंकर क्रोध में तांडव करने लगे। नभ जल थल में हुआ था कंपन, ठहर गई थी हवाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों,
भगवान शिव ने क्रोध में आकर सती की मृतदेह को अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया, जिससे आकाश पाताल व मृत्युलोक में हाहाकार मच गया। ये देखकर सभी देवता घबरा गए। भगवान विष्णु ने मन में सोचा, यदि शिव शांत नहीं हुए तो सृष्टि का सर्वनाश अवश्य है, और जब तक मृत सती की देह शंकर जी के साथ है तब तक इनका क्रोध शांत होना संभव नहीं। इसी कारण भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया और सती की देह के टुकड़े कर दिए, जो 51 भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे। भक्तों, जो जहां जहां गिरा हम उन स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़कर पर्वत पर जोर से दे मारा। बाल के टकराते ही उस पर्वत के 2 खंड हो गए। एक खंड में से महाबली वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और दूसरे खंड से करोड़ों भूतों से घिरी महाकाली की उत्पत्ति हुई। तब क्रोध में आकर शिव जी ने उनसे कहा, हे महाकाली और वीरभद्र, तुम शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसे विध्वंस कर दो, क्योंकि दक्ष ने अक्षम्य अपराध किया है और वहां उपस्थित जिस मुनि देवता ने शिव निंदा सुनी है उसे भी जलाकर भस्म कर दो। भगवान शिव के वचन सुनकर भक्तों, महाकाली और वीरभद्र ने शिव को तब प्रणाम किया। यज्ञशाला को जाति दिशा में दोनों ने प्रस्थान किया। वीरभद्र ने दक्ष गणों से बड़ा भयंकर युद्ध किया। यज्ञ को भंग किया, फिर उसने दक्ष के शीश को काट दिया। दक्ष के राज्य में फिर तो जैसे टूट पड़ी विपुलाएं। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, इस तरह नीलकंठ प्रभु शिव ने अपनी लीला द्वारा दक्ष के मिथ्या गर्व, झूठे अहम एवं क्रोध प्रतिशोध की भावना को उसके शरीर के साथ ही समाप्त कर दिया। जिस महायज्ञ को रचकर उसने शिव का अपमान किया था, उस यज्ञ को वीरभद्र व देवी महाकाली द्वारा भंग कर दिया। भक्तों, इस सारी घटना के पीछे शिव की लीला ही कार्य कर रही थी। इस सत्य को सारे देवतागण जानते थे। अतः ब्रह्मा सहित सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए और वहां पुष्पलोचन शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे विनती स्वरों में बोले, हे दया के सागर, हे गंगाधर, हे सर्वेश्वर, हमने यज्ञ स्थल पर दक्ष द्वारा आपकी निंदा सुनी। परिणाम स्वरूप दक्ष का तो विध्वंस हो गया, पर हम सब भी नष्ट भ्रष्ट से हो गए हैं। अतः विधना के विधान, हे दया निधान, हम पर दया कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। दक्ष को भी अपने अपराध का दंड मिल चुका है, उसे भी क्षमा करते हुए उसे पुनर्जीवित कर दीजिए। भक्तों, ऐसी प्रार्थना सब देवताओं ने जब शिव के समक्ष बार बार की तो भोलेनाथ ने सब देवों की विनती का सम्मान किया। भूल क्षमा कर चंद्रमौली ने दक्ष को जीवन दान दिया। दक्ष ने तब शिव चरण में आके कोटि कोटि प्रणाम किया। शिव कृपा से ही फिर भक्त यज्ञ दक्ष का सफल हुआ। उनके मनोरथ होते पूरे जो शिव ध्यान लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। धरती अंबरे दसों दिशाएं शिव विवाह की कथा सुनाए। धरती अंबर दसों दिशाएं शिव विवाह की कथा सुनाए। वन मधुबन ही वृक्ष लताएं शिव विवाह की कथा सुनाए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शिव अपनी प्राणेश्वरी सती की विरह में व्याकुल होकर गृहस्थ त्याग कर समस्त लोकों का भ्रमण करने लगे। उधर पर्वत जैसे दीर्घ आकार वाले महादैत्य तारकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनसे 2 वरदान प्राप्त कर लिए। पहला तो ये कि संसार में मुझ जैसा बलशाली और कोई न हो। दूसरा, मेरी मृत्यु केवल शिवजी से उत्पन्न बालक के शस्त्र से हो। ये दोनों वरदान पाकर दैत्य तारकासुर अत्यंत उद्दंड हो गए। तीनों लोगों का स्वामी बनने की इच्छा में वो सब देवताओं को पीड़ित करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि शिव तो इस समय वैरागी बन चुके हैं, पत्नी विहीन है, अतः उनसे अब कोई पुत्र कैसे होगा। परंतु भक्तों, वो शिव की लीला को नहीं जानता था। उसे ज्ञान नहीं था कि देवताओं ने पर्वतराज हिमालय से प्रार्थना की है कि वो अपनी पत्नी मैना के संग शिव आराधना करके उन्हें प्रसन्न करे, ताकि उनकी कृपा से वही सती पार्वती के रूप में उनके घर जन्म ले और समय आने पर शिव पार्वती का विवाह हो। इसके साथ दैत्य तारकासुर का भी अंत हो सके। हिमालय राज ने देवताओं का आग्रह मान लिया। पत्नी मैना संग हिमालय जब तक साधना करने लगी, मनवांचित फल पाने को शिव की आराधना करने लगे। उधर सभी देवों ने मिलकर शक्ति से ये विनती की, मैना गर्भ से कन्या बन के आप जन्म ले जग जननी। फिर शिव जी की पत्नी बन के सबके कष्ट मिटाए। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा घट घट वासी रामेश्वरा। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा घट घट वासी रामेश्वरा। भक्तजनों, देवों के आग्रह पर हिमालय राज अपनी पत्नी मैना के साथ शिव की साधना आराधना करने लगे। उसके बाद देवताओं ने भी आदि शक्ति की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की, हे माता जगत जननी, आप लोक कल्याण हेतु पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म ले और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर तीनों लोगों का उद्धार करें। भक्तों, महेश्वरी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा और फिर वो शुभ समय भी आ गया। हिमालय राज के ज्येष्ठ पुत्र मैनाक के बाद देवताओं को दिए हुए अपने वचन को सत्य करने के लिए उमा शिवा कल्याणी ने मैना के गर्भ से जन्म लिया। फिर एक शुभ दिन सब देवों की शक्ति ने उपकार किया। मैना और गिरिराज के घर में गिरिजा ने अवतार लिया। सृष्टि के होठों पे आया खुशी के में मंगल गान। दैत्यों के आतंक से मेरा हो जाएगा अब कल्याण, हो जाएगी अब तो सुरक्षित जब तप की विद्याएं।
उसे विश्वास हो गया कि महादैत्य तारकासुर और उसके साथियों के आतंक से उसे छुटकारा मिल जाएगा। एक दिन देवऋषि नारद ने आकर गिरिराज से कहा, हे गिरिराज, आपकी कन्या की भाग्य रेखाएं अति उत्तम है, उसे तप द्वारा शिव जी की प्राप्ति होगी। बचपन से ही गिरिजा देवी शिव के ध्यान में रहती थी। शिव स्वरूप के लेके खिलौने हर पल खेला करती थी। शिव शिव कहती आठों पहर वो शिव का पूजन करती थी। होके शिव में हर एक कण में शिव के दर्शन करती थी। जो कोई काम लगा उसे शिव उसे पास बुलाए। जटाधार शिव जटाधार, हे त्रिपुरारी जटाधार।
हिमालय प्रदेश पधारे, जहां पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिरकर आगे बढ़ रही थी। उस स्थान को तप के योग्य समझकर वहीं पर डेरा डाल दिया। ये शुभ समाचार जब हिमालय राज को मिला तो वो अपनी पुत्री पार्वती के साथ शिव शंकर के दर्शन हेतु वहां आए। उन्हें प्रणाम करके बड़े विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, आप मेरे इस राज्य, इस हिमालय की धरा पर स्वतंत्र होकर तपस्या करें। साथ ही मेरा ये अनुरोध भी स्वीकार करें कि मेरी इस पुत्री पार्वती को अपनी सेवा में रखें। ये आपकी सेवा के साथ साथ आपका भजन पूजन भी करेगी। हिमालय राज की बातें सुनकर भोलेनाथ ने पार्वती की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए गिरिराज से कहा, हे हिमालय राज, तुम्हारी पुत्री अति सुंदर है और सुंदर स्त्रियां तपस्वियों की तपस्या में विघ्न का कारण बनती है, इसलिए मैं इसे अपनी सेवा में नहीं रख सकता। भक्तों, भगवान शिव के इतना कहने पर पार्वती विनम्रता से बोली, हे सदाशिव, मैं प्रकृति हूँ और प्रकृति के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं। यहाँ तक कि उसके बिना आप भी चेष्टावान नहीं रह सकते और किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे सेवा का अवसर दें। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपनी सेवा में रख लिया। इस तरह पार्वती शिव के निकट रहने लगे। भक्तों, यही अवसर था जब इस संपूर्ण घटना से शिव जी का मन बड़ा उचाट सा हो गया और वो उस स्थान को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती शिव जो गए तो शिवा का मन बिरहा अग्नि में जलने लगा। हुए उपस्थित वहां पे नारद संयत शब्दों में ये कहा, देवी यूं आंसू न बहा, मन में थोड़ा धीर धरो। शिव की ये इच्छा है कि तुम फिर से शिव की तपस्या करो। शिव तो तुम्हारे भोग रहेंगे, विघ्ना लेख बताए। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, त्रिशूलधारी विश्वेश्वरा। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, त्रिशूलधारी विश्वेश्वरा। भक्तजनों, देवर्षि नारद के कहने पर पार्वती ने शिव को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या की कि समस्त देवी देवता त्राही त्राही कर उठे और जब उनसे ना रहा गया तो वो सब भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना करते हुए बोले, हे नटराजन, हे दुख भंजन भोलेनाथ, पार्वती के तप से तीनों लोग तप रहे हैं, सब जीव दुखी हैं। कृपया आप उन्हें दर्शन देकर उनसे विवाह करके हमारे कष्टों का निवारण करें। प्रभु, दैत्य तारासुर ने हम सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया है और उस तारकासुर की मृत्यु आपके द्वारा उत्पन्न किसी बालक से ही संभव है। अतः आप जगत जननी पार्वती से विवाह कर लें। प्रिय भक्तों, इस पर भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा कर बोले, देवजनों, मैं तो सदैव भक्तों के ही अधीन रहा हूँ, इसलिए दैत्य तारकासुर से सबको मुक्ति दिलवाने के लिए मैं पार्वती से विवाह अवश्य करूंगा। भक्तों, भोलेनाथ ने देवों को ये आश्वासन तो दे दिया, लेकिन उनके मन में आया, क्यों न गिरिराज हिमालय और मैना की परीक्षा ली जाए। सन्मुख
प्रकट हुए, बजा बजा के डम डम डमरू अद्भुत नृत्य वो करने लगे। साधु वेश में ना पहचाना उनको मैना रानी ने, शिव के विषय में उनसे कहा कुछ ऐसा औघड़दानी ने। सुन मैना के मस्तक उभरी चिंता की रेखाएं, कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा, पार्वती स्वामी कोटेश्वरा। कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा, पार्वती स्वामी कोटेश्वरा। भोलेनाथ नट का रूप धारण करके गिरिराज के सामने प्रकट होकर मोहक मुद्राओं में नृत्य करने लगे। लेकिन हिमालय ने शिव को नहीं पहचाना। हे भगवान शंकर साधु वेश में मैना रानी के पास आए और बोले, सुना है तुम अपनी सुंदर सी कन्या का विवाह एक निराश्रित विचारहीन कुलहीन बूढ़े बैल की सवारी करने वाले भिक्षुक शिव से करने वाले हो। तो भक्तों, साधु से शिव के विषय में ऐसे निम्न शब्द सुनकर मैना घबराकर बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो ऋषि मुनियों ने समझाया, जिनको तुम भिक्षुक समझी हो तीन लोक की स्वामी है। पार ब्रह्म है, नाथ ब्रह्म है, अक्षय अंतर्यामी है। सूर्य चंद्र में तेज है उनसे, वायु के है श्वास वही। महाकाल के काल विमोह, जीवन के विश्वास वही। गायन वादन नित्य है जीवित, उनसे सभी कलाएं। सिद्धेश्वरा शिव सिद्धेश्वरा, भाग्य विधाता सिद्धेश्वरा। सिद्धेश्वरा शिव सिद्धेश्वरा, भाग्य विधाता सिद्धेश्वरा। भक्तों, इस तरह मुनियों ने हिमालय और मैना को समझाया कि आप लोगों ने शिव को पहचाना नहीं, वरना वो तो पूरे संसार के स्वामी हैं, साक्षात परम ब्रह्म है। सन्यासी योगी हर माया जाल से मुक्त है, क्योंकि उनके निमित्त ही दैत्यराज तारकासुर का नाश होना है। अतः हमारे कल्याण के लिए और हमारे अनुरोध पर ही वो तुम्हारी पुत्री पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हुए हैं। ये सुनकर हिमालय और मैना का संशय मिट गया और पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शीघ्र ही मुनिवर से लग्न पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के पास भेज दी। विश्वकर्मा द्वारा एक सुंदर मंडप बनवाया, जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई। सभी को विवाह का निमंत्रण पत्र भेजा गया। उधर कैलाश पर्वत पर